तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5वीं का सवाल नंबर 9। ठीक, सवाल नंबर 9 ठीक देखो क्या है। देखो लिखा है समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। ठीक, देखो इसमें पूछा है कि पद है, तो सीरीज क्या दी, 11 8 5 और 2 का एक पद कितना है, -150 है। ठीक है, चलिए पूछा है क्या 150 पद है कि नहीं। चलो ठीक, तो देखिए हम a बराबर कितना हो गया, a बराबर 11, d कितना होगा बताओ, अमन बताइए d कितना होगा। 8 से घटाइए माइनस का 11 कितना आएगा, -3, 5 -8 तो -3, तो d कितना आ गया 3। अब एक पद दिया है तो हमें तो पता नहीं कौन सा है, मान लेंगे nवां पद है, माना nवां पद, nवां पद कितना हो गया -150। ठीक, तो बस लगा दिए सूत्र, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू कितनी दी, 150 बराबर ए कितना दिया है 11 प्लस एन हमको निकालना है, डी कितना है -3, ध्यान रखना -3 है, गुणा करिए तो माइनस का 150 बराबर 11 प्लस 3 एक कम 3, देखो ये प्लस है ये माइनस, मतलब प्लस है तो होगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3। अब क्या करिए, देखो 11 और 3, 11 भी प्लस के 3 प्लस के कितने हो जाएंगे, 11 भी प्लस का माइनस और 3 भी प्लस का, 11 3 14 माइनस का 3, 14 का उधर लाइए, माइनस का 150 माइनस का 14 बराबर माइनस का 3n। अब माइनस का 150 है माइनस के 14 दोनों जुड़ जाएंगे ना, कितना हो जाएगा बताइए, 150 में 14 जोड़ो, -164, ठीक, माइनस का 3n, माइनस से माइनस कटा और काटो इसको, n बराबर 164/3 हो जाएगा, काटिए, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, पॉइंट में आएगी वैल्यू, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू पर 3 पच्चे 15 तो लग रहा है ना, 3 पच्चे 15, एक बच्चा हाँ नहीं लगेगा। ठीक, तो भैया ये जो 150 है वो पद नहीं है, लिख देंगे इसमें। पूछा है ना क्या समाज श्रेणी का एक पद है, तो लिख देंगे नहीं, क्योंकि पूरी पूरी संख्या नहीं आएगी तो हम कैसे बता पाएंगे ना, संख्या तो पूरी आनी चाहिए, तो लिख देंगे नहीं है। देखिए सवाल नंबर 10, ठीक, अगला एनसीईआरटी का सवाल नंबर 10, देखो क्या लिखा है। चलो देखो अपने क्वेश्चन देखिए, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो इस टाइप का सवाल लग चुका है। ठीक, देखिए सवाल नंबर आपका इस टाइप का लग चुका है, 8 नंबर, जैसे 8 है वैसे आपका 10 है। देखिए क्या कह रहा है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद, 11वां का मतलब क्या, ए11 कितना दिया हुआ है 38, कितना दिया है 38। ठीक, और क्या कह रहा है, ए16 कितना दिया हुआ 13, ए16 कितना दिया हुआ है, सॉरी 73, कितना दिया हुआ है 73। हमसे कितना कहा पूछा है, 31वां पूछना, मतलब ए31 पूछा है। देखिए ठीक, सवाल ध्यान समझना, ए11 दिया है 38, ए16 दिया है 73, हमसे क्या पूछा, ए31 पूछा है ना। ठीक, तो देखिए ए11 बराबर सूत्र क्या होगा, 11 बराबर ए प्लस 10 डी, ए प्लस 10 डी, और पहले इसका मान रखो, 11 का मान कितना हो गया 38, तो 38 बराबर ए प्लस 10 डी, समीकरण नंबर 1, ध्यान समझना। अब ये 16 बराबर क्या होता है, 16 बराबर क्या होगा, ये 16 बराबर ए प्लस 15 डी, ठीक 15 डी, ए 16 कितना दिया है 73, 73 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस 15 डी, इसको हमारे समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कौन सी में विधि लगेगी, हाँ आप लोगों ने पढ़ी विलोपन विधि, ए गायब हो जाएगा। देखिए ये 38 बराबर, या इसको ऐसे लिखो, देखिए ए प्लस 10 डी बराबर कितना है 38 है, इसको लिखो ए प्लस 15 डी बराबर कितना है 73। ठीक, लाइन बना ली, क्या लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह हमारे अलग अलग सेम है, माइनस हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस, ए से कैंसिल, 15 डी में से 10 डी जाए कितना बचेगा -5 डी बराबर 73 प्लस के हो गए माइनस के हो गए 38 हो गए, उसके घटाइए इसमें से 13 से हट गया 5,
ठीक भाई 73 से घटेगा ना, 13 से हट गया 5, यहाँ कितना 6, 6 से 3 गया 3, 35 आएगा माइनस से माइनस। ठीक हाँ देख लेना, गलत हो बता देना फिर। 5 सती 35, डी कितना आ गया 7, डी कितना आ गया, डी की वैल्यू 7 आ गई। अब हम डी से ए का मान निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे, क्या लिखेंगे डी का मान, बताइए मैंने किस में रखे हैं, समीकरण 1 में रखे हैं 2 में, समीकरण किस में रखे हैं 1 में 2 में, 1 में रख ले, 1 में रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल वही सवाल समझ लिया आपके बन गए। ठीक है, इस प्रकार सबका लगाना सीख लीजिए आप लोग। अब देखिए कैसे लगेगा, ठीक ये भैया डिवाइडर बन गया। अब ये सवाल इधर आ जाएगा, डी का मान कितना है 7, कहाँ रखेंगे यहाँ पर रखिए, तो 38 बराबर ए प्लस 10 इंटू डी कितना है 7, 10 सती 70 हो जाएगा, तो 38 बराबर ए प्लस 10 सती 70, 70 को धर ले आओ, 38 माइनस 70 बराबर ए, 10 सती 70 सही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ए बराबर 70 से 38 घटाओ, 70 से 38 घटाओ। ठीक तो देखो 70 से 38 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 32, 10 से हट गया तो 6, हाँ ठीक, ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 32, डी कितना आ गया 7, हमको इतना 31 निकालना ना, तो 31 का सूत्र क्या होगा, ए 31 बराबर ए प्लस 30 डी, यही तो होगा ए प्लस 30 डी, तो ए 31 बराबर ए कितना है माइनस का 32 प्लस डी कितना है 7, तो भैया कितना होगा 30 गुणे 7 हो जाएगा, तो ए 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 7 त्रिक 21, 210, तो ए 31 बराबर 210 से 32 घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए, 210 से 32 घटाइए 182, और 10 घटा 22 बचा, 22 में फिर 182 पक्का, ठीक 182, ठीक तो 210 से 32 कितना गया 178, तो हमारा 31वां पद कितना आ गया 178, क्या पद पूछा था कितना आ गया 178, यही आपका आंसर। ठीक हाँ तुम लोग बढ़िया होगा, चलो देखो, चलो सवाल समझो यार, ठीक है हटा दीजिए, चलो देखो सवाल देखो, अच्छा सवाल नंबर 11 है, ठीक देखो आने, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर, मतलब हमको सर्वांतर निकालना है, सवाल नंबर 11। ठीक किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, देखिए ए 17 बराबर क्या कह रहा है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, किसने से ए 10वें से कितना अधिक है प्लस 7, ये कंडीशन देखो कह रहा है पहला कि ए 17 जो है ए 10 से 7 अधिक है, तो ए 10 प्लस 7 जोड़ देंगे और निकालना हमको क्या है सर्वांतर, मतलब हमको डी बराबर क्वेश्चन मार्क, बहुत सरल है। देखिए हमारी कंडीशन क्या दी है, ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7 दिया है, ध्यान समझना। अब भैया इसमें सूत्र लगाएंगे वही वाला, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 16 डी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा ए प्लस 9 डी और प्लस का 7, ए से ए कैंसिल, ठीक 9 को इधर ले आओ, 16 डी माइनस का 9 डी बराबर कितना हो गया 7 हो गया भाई, 9 डी का इधर ले आए, 16 से 9 घटाओ कितना बचा 5 डी बराबर 7, तो डी बराबर कितना आ गया 7/5, तो डी क्या है सर्वांतर है, सर्वांतर कितना आ गया सर्वांतर बराबर 7/5, ठीक लगा लीजिए। 16 से 9 जाए कितना बचेगा 9 7 16 7 बचेगा ना, आप लोग बताते भी नहीं है, इसका मतलब है आप हमको नहीं आता है, आता आपको को नहीं है, तो 7 एक कम 7, तो डी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक हाँ अरे हमने कह दिया आपने मान लिया, देख लिया करिए आप भी लोग, ठीक 16 से 9 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा ना, हाँ 5 थोड़ी ना बचेगा, आप लोग बताते भी नहीं, उसी मजाक सब चलता रहता। देखो अगला सवाल है, कौन सा पद शून्य होगा, चलो 14 नंबर ना, ठीक चलो ध्यान समझो सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक ऑन करो, ऑन है, चलिए देखिए सवाल नंबर 14 एनसीईआरटी का, ठीक इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सवाल बिल्कुल वैसे है बस थोड़ा चेंज है। देखो क्या कहा सवाल ने, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब किसका इसका मान दिया है तीसरे पद का और 9वें पद का,
इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो पहले जो दिया है देखिए, A3 कितना दिया, A3 बराबर 4, ठीक, और 9 पद मतलब A9 कितना दिया, माइनस का 8, ठीक। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया nवां पद शून्य होगा, भाई हमें पता तो है नहीं कौन सा होगा, मगर हम तो कह सकते हैं माना nवां पद शून्य होगा। तो अगर तो हम ये मान लें तो an बराबर शून्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। n बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब ये दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, a और d, चलिए निकालिए। तो A3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d। A3 का मान कितना है, 4, 4 बराबर a प्लस 2d हो गया। अब इसमें लगाइए, A9 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d। A9 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 8 बराबर a प्लस 8d। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, वही अपनी पुरानी विधि, समीकरण और 2 को, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर डायरेक्ट हल करने से हल कर लोगे, सीधे सीधे ना उतारे। देखिए आप लोग जितना स्मार्ट तरीका अपना पाए उतने आपका टाइम बचेगा, ठीक, मान लो इनका और जगह भी बच जाएगी, मगर मेन हमारा है हम स्मार्ट तरीका सीख लेंगे। देखिए हम इन दोनों को हल करेंगे तो दोनों को भैया चिन्ह बदलेंगे, तो ये वाला तो ये ऊपर वाला तो ऐसे रहता है, इसका चिन्ह बदल, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ऐसे कट गया नहीं कट गया, बताइए। तो ये प्लस है, ये 8 है, तो 8 4 कितना हो गया, 12। ये 8d माइनस का 2d प्लस का, तो 8 से 2 जाएगा, 6d बचेगा, माइनस का बचेगा ना, हाँ माइनस का, 6 दूनी 12। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। d कितना आ गया, माइनस का 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, d का मान समीकरण किस में रख लें, 1 में रख लें, एक सही है, 1 में रखने पर देखिए भैया एक कौन से, ये वाली एक है, a प्लस 2d बराबर 4 है कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4। d कितना दिया, माइनस का 2 रख दीजिए, तो a प्लस 2 गुणे माइनस 2 बराबर का 4। तो ये बराबर 2 दूनी माइनस का 4 बराबर 4, 4 को उधर ले जाओ, तो ये बराबर 4 प्लस 4, तो ये कितना हो गया भैया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो a निकल आया, d निकल आया। हमसे कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने an पद शून्य माना था, तो इसमें सूत्र लगा दीजिए, an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमको निकालना है, n का मान कितना है, 0, भाई 0 ही तो हमने माना। a कितना हमारे पास है, 8, प्लस n निकालना है, ऐसे रखिए। d कितना निकला है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कर देंगे, हल कर लीजिए, 0 बराबर 8 को ऐसे रखिए, ये n और माइनस 2 तो माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 एक कम 2, 8 और 2 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 0, 8 2 10 माइनस का 2n, 2n को इधर ले आएंगे, भैया माइनस का है, इसको नदी पार कराएंगे, ठीक, तो ये भैया प्लस का हो जाएगा, तो 2n बराबर 10, 2 पंचे 10, तो n बराबर 5, n बराबर 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, भाई माना हमने nवां पद माना था, nवां पद कितना है, 5 आया, तो लिखेंगे 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। हमको पहले थोड़ी ना पता था कौन सा होगा, हमने मान लिया कि nवां पद शून्य है, nवें पद में हमने a और d की वैल्यू रख दी, जब वैल्यू रखी तो 0 तो रखेंगे, जब पद माना, हल करेंगे तो कौन सा पद आया, 5वां पद आया है, जो क्या होगा, शून्य होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है, 16 है। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिएगा आप लोग। ठीक, क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। बहुत सिंपल सवाल है, देखो क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, क्या पूछा है, कितनी संख्याएं कितने से विभाज्य हैं, 7 से, 7 से भाज्य हैं, जहां लिख लीजिए भाज्य है। ठीक, सवाल समझ में आया कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि 3 अंक की पहली कौन संख्या है, बताइए सुभाष जी, 3 अंक की पहली कौन संख्या होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं, पहले 3 अंक की पहली संख्या बताओ, वो तो बाद की बात है। हाँ, 3 अंक की पहली संख्या बताओ। अनूप, तुम्हारा क्या नाम, बताओ 3 अंकों की पहली संख्या।
हाँ, 3 अंकों की पहली संख्या। भाई मेरे क्या आप बता रहे हैं? आप बताइए, 3 अंकों की पहली संख्या, 3 अंकों की पहली संख्या, 3 अंकों की पहली संख्या 7। 3 अंकों की पहली संख्या, आप बताइए सत्तर, 3 अंकों की पहली संख्या 7। 7 अब 3 अंक है, 3 अंकों की पहली संख्या। तुम सभी लोग थोड़ा मेहनत करो, अभी तुम लोग हाई स्कूल के काबिल नहीं हो। हाई स्कूल पता नहीं कैसे आ गए हो। 100 होगी। 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी? 100। भाई यही तो है, इससे पहले कोई है 3 अंकों की संख्या? बताओ। तुम लोग बस कॉमन सेंस नहीं है, हैं? 3 अंकों तो 100 होती है क्या? हमारी पहली 3 अंकों की संख्या है, जिसको छोटी संख्या भी कहते हैं। अब देखिए क्या बताइए, 7 से कटेगी? नहीं कटेगी, तो हम इसको तो ले नहीं सकते। क्या 101 कटेगी? 101 कटेगी? नहीं कटेगी। भाई 7 एकम 7 3 बचा, नहीं कटेगी। 102 भी नहीं कटेगी, 103, 105 कटेगी। तो वैसे तो 100 अंकों की 100 अंक हो गए 3 अंकों की, मगर हमारा सवाल क्या कह रहा है? 7 से विभाज्य हो। तो क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है। तो हम भैया क्या करेंगे? तो हम इसको 100 ना लिख के 105 लिखेंगे, क्योंकि ये जो पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य है, ठीक। मगर सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 ही है, ठीक। 3 अंकों की, ध्यान रखिए। अब हमसे क्या कहा है? अब बताइए 105 के बाद दूसरी कौन सी होगी? 112 होगी। भाई इसमें 7 7 तो जुड़ता रहेगा ना, 105 में 112, 112 में 119, 12 7 19, यही तो होगा। फिर लास्ट में अच्छा कौन सी होगी बताइए? अब आप ये बताइए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अनंत, आप बताइए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए आयुष जी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 100। हम बड़ी पूछ रहे हैं, अब छोटी नहीं। ये तो शुरुआत की थी ना 100 सबसे बड़ी संख्या, ये पहली सबसे 3 अंकों की संख्या। हाँ, आपको बताना है 100 जो है, छोड़ दीजिए 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? बताओ, तुम बताइए अनूप जी, आप बताइए, जिसको पता है फिर बताओ। तुम बताओ, तुम बताओ। 100 सबका हो गया? 900 नहीं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। भैया इससे आगे जाओगे तो 4 अंक हो जाएंगे, और कम आओगे तो वो बड़ी नहीं रहेगी। अब अच्छा ये बताए, क्या ये संख्या भैया 7 से कटेगी? कट जाएगी 7 से? अगर तो 7 से कट जाएगी तो हमको यही रखना पड़ेगा। तो काटिए दे, 7 एकम 7 और 7 रुपये 21, कितना बचा? 7। ये 7 से कटेगी नहीं, ठीक। तो इससे पहले क्या ये देखिए, 999 भी ना कटेगी। इससे आगे बढ़ेंगे क्या? 998 भी ना कटेगी, 997 भी ना कटेगी। कौन कटेगी? सीधे देखिए कटेगी 994, ठीक। तो इसको कोई मतलब नहीं। तो हमारी श्रृंखला कहां से चलेगी? 105, 112, 119 डॉट 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 994 तक। अब पूछा कितनी संख्याएं होंगी, ये तो पूछा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। तो हमने पहली पता कर ली 7 से विभाज्य, आखिरी पता कर ली 7 से विभाज्य। अब हम फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना? n। अब देखिए हमको पता क्या क्या चल गया। a पता चल गया कितना? 105। d पता चल गया कितना? d बताइए अब आयुष जी, कितना होगा d? d कितना होगा? ए भाई देखो, d क्या होता है? d अंतर होता है कितने का है, तो 7 से 7 का तो अंतर है, तो 7 हो गया। अब हमको देखिए अनवा पद भी पता चल गया, लास्ट वाला, या ऐसे अनवा पद कह लीजिए। तो n बराबर कितना हो गया? 994। हमको क्या निकालना? n निकालना है। n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लिए फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला लगेगा भाई, a दिया है, सब दिया, हमको n निकालना है। तो n का मान कितना है? 994 बराबर a का मान कितना है बताइए भैया? 105 प्लस n हमको निकालना है, d का मान 7। बहुत सही, हल करिए। 994 बराबर 105 प्लस 7 एकम 7 है, फिर 7 एकम 7। 105 और 7 क्या होंगे? जुड़ेंगे घटेंगे? घटेंगे ना, यू प्लस है माइनस है, घट जाएंगे। तो 904 बराबर 105 से 7 घटाओ भैया, कितना? 198। अरे भैया 5 घटेगा 100, 2 घटेगा 98 बचेगा। 7n। हाँ भाई, गलती आपसे भी ना हो, गलती हमसे भी ना हो, देखते रहिएगा। हाँ तो कितना? अब इसको दे लाइए, देखो 7n बराबर कितना हो जाएगा? 994 माइनस का
98। भैया आएगा तो घटी तो जाएगी संख्या, तो लगाइए भैया आगे 7 न बराबर 994 से घटाइए 98, तो 94 घटेगा कितना बचेगा भैया 900 बचेगा, 4 और घटा दीजिए 800, 900 क्यों 800 बचेगा ना फिर 896 बचेगा भैया, 896 बचेगा ना, सही है ठीक। तो कितना बचा 896। अब इसको काटिए, देखिए 7 एक कम 7, कितना बचा, एक बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14, 14 5 5 बचा और 7 8 56, तो n बराबर कितना आ गया 128। तो भैया हमारा आंसर क्या पूछा है, कितनी संख्या होंगी, तो क्या लिखेंगे 128 संख्याएं होंगी। हाँ कौन सी होंगी ये, जो 7 से विभाज्य होंगी, यही तो पूछा है, जो 7 से विभाज्य होंगी। सर कितना आया 128। ठीक, देखिए सब लोग कह रहा कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। भाई देखिए बहुत ठीक अच्छा सवाल है, देखिएगा सवाल 17 नंबर, सवाल नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए, मतलब हमको क्या निकालना है, n निकालना है, क्या निकालना n, तो n बराबर तो क्वेश्चन मार्क, ठीक चाहे पहले बना लीजिए, हमको n निकालना है ठीक। अब हमको दो श्रेणियां दी, ध्यान समझना, दो श्रेणियां, एक दी है देखिए 63 65 और 67, ठीक, दूसरी क्या दी है 3 10 और 7, ठीक, डट डट करके 17 है ना, हाँ ठीक। देखिए हमसे कह रहा है n का मान निकालिए, और इनके nवे के मान दोनों बराबर, ये भी कह रहा है कि इसका जो n का मान है nवा पद और इसका जो n है वो क्या है बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इससे a और d निकाल लें, तो a बराबर कितना हो जाएगा 63, d कितना हो जाएगा 65 से 63 कितने बचेगा 2, तो d कितना हो गया 2। अब इधर आ जाइए, a कितना है 3, d कितना है बताइए, d इसमें कितना है बताइए, d 7 प्लस का माइनस का, माइनस का, ठीक माइनस का है, ठीक आखिरी सवाल है इस क्लास का, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 18, ठीक एनसीईआरटी का, वह समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब ए3 कितना है 16, और क्या कह रहा है सातवां पद मतलब जो A7 है वो किससे अधिक है 5वें से 12 अधिक,
मतलब A5 प्लस 7, यही तो है। और हमको समांतर श्रेणी निकालनी, मतलब A1 A2 A3 निकालना है। देखिए तो A3 का हमारा सूत्र क्या होता है, देखो A3 का सूत्र का A3 बराबर A प्लस 2D। A3 कितना हो गया 16 बराबर A प्लस 2D, समीकरण नंबर 1। अब इसमें रखिए A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D बराबर A4 का क्या होगा A5 का A प्लस 4D प्लस का 7, A से कैंसिल, 4 को इधर ले आओ तो भैया प्लस में है, इधर आएगा नजदीक पर माइनस हो जाएगा, 6D माइनस का 4D बराबर का 7, 6D से 4D गया कितना बचा 2D बराबर 7, 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, क्योंकि गुणे में है, हमको वैल्यू D की चाहिए ना, तो D को निकालेंगे तो 2 बटे में पहुंच जाएगा, 7/2। D भैया कितना आ गया 7/2। अब हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे ये समीकरण, देखिए D का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है मन जी, रखिएगा। तो A प्लस 2D बराबर कितना 16 है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16, D कितना है 7/2। तो देखो A ऐसे रहेगा 2 गुणे और D कितना रखेंगे 7/2, तो 7/2 जब रखा तो 2 से 2 कट गया, नहीं कट गया, बराबर का 16, कितना बचा 7 बचा। A प्लस 7 बराबर 16, तो A बराबर कितना हो गया बताइए 7 उधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 16 7 का कितना बचा 9, 9 7 16, भाई घटाइए तो गया 9 बचेगा, तो A कितना हो गया 9, D कितना हो गया 7/2। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए श्रृंखला, मतलब सीरीज। सीरीज क्या होती है A1 A2 A3 A4 डट डट डट, भाई जहां तक ले जा पाओ, रोड तक ले जाओ इसको तो रोड तक चली जाएगी, हमको 2 3 निकाल लेंगे, ठीक। A कितना है 9, तो 9 कर दिया। अब 9 में कितना जुड़ेगा D ही तो जुड़ता है, 9 में 7/2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 में 7/2, 7/2 जुड़ेगा भैया। A2 कितना ऐसे निकालेंगे, A2 बराबर A प्लस 1D होगा, नहीं होगा, मतलब A प्लस D कह लीजिए, यही तो होगा। तो देखिए A कितना है 9 प्लस 7/2, हमने आपका बता सीधे ऐसा लगा लो, 9 दूनी 18 18 7, 9 दूनी 18 18 7 25, तो कितना हो जाएगा 25/2। फिर इसमें 7/2 जोड़ेंगे भाई, 25/2 में फिर कितना जोड़ेंगे 7/2, तो हर बराबर 25 और 25 और 7 कितना हो गया 25 और 7 32, तो 32/2, ऐसे फिर जोड़ते रहेंगे, हमारी सीरीज बन जाएगी, ठीक। तो हमारी ये आ गई सीरीज A1 A2 और A3, ठीक। देख लेते हैं फिर, ठीक, तो लगा लीजिए।